हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इडियम्स एंड फ्रेजेस पिछले लेक्चर में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इडियम्स का मतलब हमने क्या बताया था। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। उसके बाद में फ्रेजेस मतलब एक प्रकार से क्या होती है, प्रोवर्ब, कहावत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकोक्ति। लोकोक्ति का मतलब होता है, लोक का मतलब होता है जन, यानी लोगों के द्वारा बताई गई कोई ऐसी युक्ति। युक्ति का मतलब होता है जो किसी समस्या को या किसी कार्य को सरल करने में मदद करे, तो क्या कहलाती, लोकोक्ति कहलाती। तो ये फ्रेजेज क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। अब हमारा पहला इडियम्स क्या है, पहला है कॉल नेम्स। अब जैसे कोई हमसे बड़ा व्यक्ति है, उसको हम क्या कर रहे हैं, नाम लेके बुला रहे हैं। तो नाम लेके बुलाने का मतलब क्या है, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो है उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब उसे हम क्या कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। तो कॉल नेम्स का मतलब क्या हुआ, टू एब्यूज, मतलब गाली देना। टू एब्यूज का मतलब क्या हुआ, गाली देना। उसके बाद में है क्रोकोडाइल टीयर्स। जो मगरमच्छ होता है उसके आंसू हमें कभी दिखाई नहीं देते। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो रोता तो है लेकिन उसके आंसू नहीं दिखाई देते, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। मतलब होता है फॉल्स टीयर्स। फॉल्स टीयर्स, वो क्या कर रहा है, हमें घड़ियाली आंसू दिखा रहा है, यानी कि वो झूठी दिखावा कर रहा है, वो सच में कोई काम नहीं कर रहा है। तो फॉल्स टीयर्स का मतलब होता है, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब फॉल्स टीयर्स। झूठ आंसू बहाना, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, दिखावा करना। दिखावा करना। तो फॉल्स टीयर्स का मतलब क्या हुआ, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब हुआ फॉल्स टीयर्स, झूठ आंसू बहाना। ऐसे हम लोग क्या कह सकते हैं, दिखावा करना। उसके बाद में है कैच रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ। अब जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई क्राइम करता है, तो क्या होता है, पुलिस उसको ऑन द स्पॉट अगर पकड़ लेती है तो क्या कहलाता है, कैच रेड हैंडेड। हम लोग कहते हैं कि वह रंगे हाथों पकड़ा गया। तो इस वजह से जो कैच रेड हैंडेड है, इसका मतलब क्या हुआ, कैच रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाना। इसको हम लिख सकते हैं जैसे टू कैच समवन while committing a crime। जब कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा हो उस समय उसको पकड़ा जाए तो क्या कहलाता है, कैच रेड हैंडेड। इसे हम लोग कहते हैं रंगे हाथों पकड़ा जाना। उसके बाद में है कास्ट पियरल्स बिफोर स्वाइन। ये क्या है, कोई अंधा व्यक्ति है, उसके सामने हम रो रहे हैं तो उसे हमें हमारे आंसू नहीं दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अंधे के आगे रोना और अपने नैना खोना। तो ये क्या होता है, कास्ट पियरल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है अंधे के
आगे रोना व्यर्थ है। ठीक, अंधे के आगे रोना व्यर्थ है। भाई किसी के आगे रो रहे हैं और वो हमारी फीलिंग को नहीं समझ रहा है तो उसके सामने रोने या गिड़गिड़ाने कोई महत्व नहीं है। तो इस वजह से हुआ कास्ट पीरल बिफोर साइन का मतलब अंधे के आगे रोना व्यर्थ है। उसके बाद में है कट एंड ड्राइड। यहाँ पर था कैच रेड हैंडेड, टू कैच समवन व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम। जब कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है उस समय उसको पकड़ लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, कैच रेड हैंडेड, पकड़ा गया, तो उस रंगे हाथों पकड़ा जाना। उसके बाद में यहाँ पर है कट एंड ड्राइड। मान लो पेड़ है, वनों की कटाई हो रही तो क्या है, कट पहले किया गया, उसके बाद उनको सुखाया गया, तो क्या है वो एक रेडीमेड फॉर्म में है। जैसे क्या होते हैं मतलब कपड़े कभी कभी हम क्या करते हैं, सिलवाते हैं और उसके बाद में हम कभी कभी शॉप से सीधे डायरेक्ट सिले सिलाए कपड़े ले आते हैं, तो क्या होते हैं, रेडीमेड फॉर्म में होते हैं। तो कट एंड ड्राइड मतलब होता है इन रेडीमेड फॉर्म। इन रेडीमेड फॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार। उसके बाद में है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कम का मतलब होता है आना, जैसे ठीक, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग का मतलब क्या होता है, उड़ना, कलर का मतलब रंग। तो रंग के रूप में उड़ते हुए आना, तो क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति जैसे कहीं पर गया, ठीक, और वो वहां से क्या हो रहा है, सफल होकर लौट रहा है, तो क्या कहलाता है, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। तो क्या होता है, टू सक्सेस, टू बी सक्सेस। मतलब इसका क्या हुआ, सफल होना, सफल होना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब हुआ टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पे सक्सेसफुल लिख सकते हैं, सफल होना, ठीक। तो सफल होना क्या मतलब हुआ, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। उसके बाद में कॉल इन क्वेश्चन। अब किसी को प्रश्नों में बुला रहे हैं, यानी कि कहते नहीं उसको कटघरे में खड़ा किया गया, क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, संदेह था। तो कॉल इन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इन डाउट। इन डाउट का मतलब क्या हुआ, संदेह में। तो पहला जो हमारा था कॉल नेम्स का मतलब क्या होता है, टू अब्यूज, गाली देना। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है फॉल्स टीयर्स। उसके बाद में कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है टू कैच समवन व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम। कास्ट पीरल बिफोर साइन का मतलब होता है अंधे के आगे रोना या व्यर्थ, रोना व्यर्थ है, ठीक। उसके बाद में कट एंड ड्राइड का मतलब होता है इन रेडीमेड फॉर्म। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इन डाउट, यानी कि संदेह में होना। नेक्स्ट है हमारा डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी काम में रत होता है और काम में रत होने के बाद में क्या होता है, वो अपनी सेवा के दौरान ही मर जाता है, तो क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं डाई इन हार्नेस। मतलब टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी। मतलब इसका क्या हुआ, टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी का मतलब हुआ कर्तव्य या सेवा करते हुए मरना। तो डाई इन हार्नेस का मतलब क्या हुआ, डाई इन हार्नेस का मतलब हुआ टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी। जब कोई व्यक्ति कार्य पे रत हो और उसकी वहीं पे डेथ हो जाए तो क्या कहलाता है, डाई इन हार्नेस, यानी कि कर्तव्य या सेवा करते हुए मरना। उसके बाद में दिया गया डेड लेटर। अब क्या होता है, कोई चीज आउटडेटेड हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेड लेटर, यानी कि टू बी नॉट इन वोग।
इन्वोक का मतलब क्या होता है, चलन में या फैशन में, ठीक। तो क्या हुआ, डेड लेटर का मतलब होता है टू बी नॉट इन्वोक का मतलब जो चीज चलन में नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, इसका लागू न रह जाना, लागू ना रह जाना। तो डेड लेटर का मतलब क्या हुआ, लागू ना रह जाना। जब कोई चीज बहुत पुरानी हो जाती है, तो जैसे कोई भी नियम है या कोई भी और अदर चीज है, तो क्या होती है, आउटडेटेड हो जाती है। कोई भी वस्तु है आउटडेटेड हो जाती है, तो वो फिर बहुत समय के लिए कारगर नहीं होती, तो उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो क्या हो जाता है, लागू न रह जाना। उसके बाद में ड्रॉप इन द ओशियन। अब सागर क्या है, सागर एक बहुत बड़ा जो है विशाल जल भंडार है, तो वहां पर अगर एक बूंद उसमें सागर में डाला जाए तो क्या है, अपर्याप्त मात्रा है उसके लिए। तो ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब क्या होता है, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। मतलब क्या हुआ, अगर हम सागर में एक बूंद डाल रहे हैं तो वो क्या है, वो बिल्कुल से अपर्याप्त है। तो इस वजह से वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब क्या हुआ, अपर्याप्त मात्रा, अपर्याप्त मात्रा, ये हो गया। उसके बाद में दिया गया डॉग इन द मैंजर। डॉग इन द मैंजर का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति में फंस जाता है तो वो क्या करता है, वो उस स्थिति से खुद को बचाने का प्रयास करता है। तो क्या करता है, एक स्वार्थपन दिखाता है। तो क्या होता है, डॉग इन द मैंजर का मतलब होता है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब क्या हुआ, स्वार्थी। और स्वार्थी किस किस्म का, कि अगर उसके पास, किसी व्यक्ति के पास कोई चीज है तो वो ना खुद प्रयोग कर रहा है ना दूसरे को करने दे रहा है, तो क्या कहलाता है, डॉग इन द मैंजर, यानी कि सेल्फिश। इसका मतलब क्या हुआ, ना खुद प्रयोग करना और ना किसी को करने देना। तो ये हमारा क्या हुआ, डॉग इन द मैंजर। उसके बाद में डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति अचानक अच्छा प्रदर्शन करता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, डार्क हॉर्स कहते हैं, इन द सेंस। तो डार्क हॉर्स का मतलब क्या हुआ, सडनली अ गुड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो ये क्या हुआ, अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला, अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला, ये क्या कहलाता है, डार्क हॉर्स कहलाता है। उसके बाद में डच करेज। डच करेज का मतलब होता है नशे का जोश। नशे का जोश का मतलब देखा होगा, आप अपने सोसाइटी में देखते होंगे डेली किसी न किसी को। तो डच करेज का मतलब क्या होता है, करेज एक्साइटेड बाय वाइन। वैसे व्यक्ति जब सामान्य स्थिति पे होता है तो क्या होता है, उसके अंदर कोई भी साहस नहीं होता। जैसे वो मतलब वाइन पीता है, शराब पीता है, तो क्या हो जाता है, उसके अंदर एकदम साहस आ जाता है। तो क्या कहलाता है, डच करेज का मतलब होता है करेज एक्साइटेड बाय वाइन। इसे हम लोग कहते हैं नशे का जोश। उसके बाद में है ड्रॉन गेम। ड्रॉन का मतलब क्या होता है, अनिर्णित। जब भी जैसे मैच होता है तो मैच होता है दो टीमों के बीच में। अब दो टीमों ने क्या किया, बराबर अगर रन बनाए तो मैच क्या होता है, अनिर्णित होता है। उसके बाद में क्या होता है, सुपर ओवर खेला जाता है। तो इस वजह से जब भी दो अपोजिट टीमें सेम स्कोर करती हैं तो क्या होता है, वहां पे मैच
ड्रा होता है। तो इस वजह से मैच ड्रॉन का मतलब होता है अनिर्णित। अभी ये निर्णय नहीं हुआ कि किस टीम ने क्या मैच जीता है, ये डिफाइन नहीं हो पाता। इस वजह से क्या कहला, ड्रॉन गेम मतलब होता है अनिर्णित खेल। इसको हम लोग कह सकते हैं नॉट सर्टेन। निश्चित नहीं हुआ कि कौन जीता कौन नहीं जीता, यानी कि अनिर्णित खेल। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद में नेक्स्ट है आई ओपनर। आई ओपनर का मतलब क्या हुआ, आंख खोलने वाली बात। आई ओपनर का मतलब हुआ आंख खोलने वाली बात। मान लो अभी तक हम किसी गलत चीज में एडिक्टेड थे और उसके बाद में किसी से हमें क्या मिला, मोटिवेशन मिला। तो उसके मोटिवेशन मिलने के बाद में क्या हुआ, हमें पता चला कि क्या सही है और क्या गलत है। हम उसमें एडिक्ट हो चुके थे, उसके बाद में एडिक्शन को हमने छोड़ा तो क्या पता चला कि हमें किस राह पे जाना, हमें सही रास्ते पे जाना है गलत रास्ते पे। तो हमने सही रास्ते को चूज किया तो क्या हुआ, हमें आई ओपनर यानी आंख खोलने वाली बात पता चली। तो इस वजह से हमने क्या किया, सही रास्ते को चूज किया। उसके बाद में है एंड इन स्मोक। कोई व्यक्ति है वो अपने जो ऑल ओवर लाइफ है, पूरे जीवन क्या करता है, नशा करता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो क्या कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड इन स्मोक का मतलब होता है टू एंड इन नथिंग। एंड इन नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ भी ना कर पाना, कुछ भी ना कर पाना। उसके बाद में है फ्रॉम हैंड टू माउथ। कहते हैं कि लोग कहते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब क्या होता है, बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना, यानी कि गुजर बसर करना। जैसे पॉवर्टी में क्या करते हैं लोग, उनको एक वक्त का ही खाना किसी किसी को नसीब होता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा अच्छा खाता है। तो इस वजह से क्या होता है, तो जो व्यक्ति गरीब होता है यानी कि जो जिसके लिए मतलब केवल एक वक्त ही रोटी नसीब होती है, तो क्या कहलाता है, फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब होता है बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। टू लिव देयर लाइफ विद ग्रेट डिफिकल्टी। ग्रेट डिफिकल्टी क्या होता है, बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना है, गुजर बसर करना। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, गुजर बसर करना या बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करना है, जीवन का निर्वाह करना। उसके बाद में फॉल फ्लैट। मान लो लंबी कूद हो रही है और हम क्या कर रहे हैं, फॉल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट गिर रहे हैं। तो क्या हुआ, फॉल फ्लैट का मतलब होता है कुछ भी ना करना, बिल्कुल सीधे सीधे गिरना। फॉल फ्लैट का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे गिरना। तो फॉल फ्लैट का मतलब हो जाएगा कोई प्रभाव ना डाल सकना, कोई प्रभाव ना डाल सकना। उसके बाद में है फेयर एंड स्क्वायर। जो व्यक्ति अच्छा होता है और अच्छा काम करता है तो क्या कहलाता है, ईमानदार व्यक्ति। लोग कहते हैं उसे ईमानदार व्यक्ति। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जस्ट ऑनेस्ट, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंक। जस्ट ऑनेस्ट या बोल सकते हैं फ्रैंक, यानी कि ईमानदार। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, फ्रैंक, ईमानदार। उसके बाद में दिया गया फीदर इन वन स्टेप। फीदर इन वन स्टेप मतलब क्या हुआ, जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है,
नवीन उपलब्धि प्राप्त करता है, यानी कि कोई न्यू अचीवमेंट प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाता है, उसमें हम क्या इडियम्स यूज करते हैं, फीदर इन वंस कैप, यानी कि न्यू अचीवमेंट। न्यू अचीवमेंट का मतलब क्या हुआ, नवीन उपलब्धि प्राप्त करना, नवीन उपलब्धि प्राप्त करना। तो यहां पर आई ओपनर का मतलब ऐसी बात जो किसी को एक सही मार्ग पे ला दे, तो क्या कहलाती, आंख खोलने वाली बात आई ओपनर कहलाती है। इंड इन स्मोक का मतलब होता है टू इंड इन नथिंग, कुछ भी ना कर पाना, ठीक, यानी कि जीवन व्यर्थ जाना। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है टू लिव देयर लाइफ विद ग्रेट डिफिकल्टी, अपने जीवन जो है बड़ी कठिनाई से निर्वाह करना या बड़ी कठिनाई से गुजर बसर करना, तो क्या कहलाता है, फ्रॉम हैंड टू माउथ। उसके बाद में फॉल फ्लैट मतलब होता है कोई प्रभाव ना डाल सकना, ठीक, फॉल फ्लैट का मतलब कोई प्रभाव ना डाल सकना। उसके बाद में फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, जस्ट ऑनेस्ट या फ्रैंक मतलब ईमानदार व्यक्ति। उसके बाद में फीदर इन वन स्टेप मतलब न्यू अचीवमेंट, यानी कि नवीन उपलब्धि। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, वॉच एंड सब्सक्राइब अवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।